भाई दूज के पावन अवसर पर बंद हुए भगवान केदार के कपाट और मां यमुनोत्री के भी बंद होंगे कपाट। अब केदारनाथ की पूजा ओमकारेश्वर में होगी तो वहीं खरसाली में होगी यमुनोत्री की पूजा। केदारनाथ में आने वालों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार। कहा आने वाले समय में बन रहे रोपवे से और भी ज्यादा आएंगे श्रद्धालु। राज्य स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी की सभी तैयारियां पूरी। बीजेपी अध्यक्ष बोले स्थापना दिवस है गौरव की बात, भव्य होगा राज्य का स्थापना दिवस। दो दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। मुंबई के संन्यास आश्रम पहुंचकर महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वर आनंद गिरी से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की स्वामी जी से बातचीत। अल्मोड़ा में आज भी धूमधाम से खेला जाता है पाषाण युद्ध। सदियों से चली आ रही है पाषाण युद्ध की परंपरा। एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाते हैं लोग। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केदारनाथ की बड़ी खबर के साथ, जहां बाबा केदार के कपाट बंद हुए। सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए केदारनाथ के कपाट बंद हो गए। केदारनाथ की पंचमुखी डोली प्रथम पड़ाव रामपुर को रवाना हो गई है। 28 अक्टूबर को डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंचेगी। 29 अक्टूबर को डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ पहुंचेगी। यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज ही बंद होंगे। दोपहर 12:09 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली गांव पहुंचेगी। 6 महीने खरसाली गांव में ही अब मां यमुना की पूजा अर्चना की जाएगी। तो केदारनाथ से बड़ी खबर बता रहे हैं, बाबा केदार के कपाट बंद हो गए। सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हुए हैं। केदारनाथ की पंचमुखी डोली प्रथम पड़ाव रामपुर को रवाना हो गई है। 28 अक्टूबर को यानी कि कल डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंचेगी। 29 अक्टूबर को डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच जाएगी। तो बड़ी खबर केदारनाथ से बता रहे हैं, बाबा केदार के कपाट बंद हो गए हैं। सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं, जो कि अगले 6 महीने तक के लिए बंद रहेंगे। केदारनाथ की पंचमुखी डोली प्रथम पड़ाव रामपुर के लिए रवाना हो गई है। 28 अक्टूबर को डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंचेगी। 29 अक्टूबर को डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ कैलाश विष्ट जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। कैलाश, बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो गए अगले 6 महीने के लिए और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। नाथ के धाम है, उस धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं और जो उनकी जो डोली है वो डोली रवाना हो चुकी है। परंपरागत तरीके से आर्मी बैंड हमेशा ही साथ रहता है बाबा की डोली के, और आर्मी बैंड के साथ ये डोली चली है और जो पहला पड़ाव है रामपुर, वहां के लिए ये डोली प्रस्थान कर चुकी है। और परसों ये डोली अपनी जो शीतकालीन जो गद्दी है, वहाँ शीतकालीन यानी ओमकारेश्वर जो मंदिर है भगवान का, वहाँ पर शीतकालीन गद्दी में डोली पहुंचेगी। कल दूसरा पड़ाव है, कल दूसरे पड़ाव पर पहुंचेगी और हजारों की तादाद में आज जो श्रद्धालु थे, सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर जमावड़ा लग चुका था श्रद्धालुओं का और इंतजार था उनको बाबा के दर्शनों का। और सुबह ठीक 8:30 बजे विधि विधान के साथ ये जो कपाट थे, इन कपाटों को बंद कर दिया गया है और अब जो प्रस्थान हो चुका है, क्योंकि सुबह 8:30 बजे का समय था और जो मौसम था, मौसम बहुत खुशगवार था, धूप खिली भी यहाँ पर थी, बर्फबारी नहीं हो रही थी, तो लिहाजा यहाँ पर श्रद्धालुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए आज ये कपाट बंद हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने तमाम जो श्रद्धालु इस वर्ष आए थे 4 के 4 धामों में, उन्होंने सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक आभार जताया है, धन्यवाद अदा किया है और उन्होंने एक वादा भी किया है आज प्रदेश की जनता से और साथ ही देश के तमाम उन श्रद्धालुओं से जो केदारनाथ आते हैं और आते रहते हैं
कि आने वाले समय में उनको बहुत अधिक सुविधाएं मिलेंगी। उनको गर्म पानी की सुविधा भी केदारनाथ में मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जब लोग केदारनाथ आते हैं तो उनको गर्म पानी की सुविधा नहीं मिल पाती। तो इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर सरकार द्वारा की जा रही है। और आने वाले समय में जो रोपवे है, उस रोपवे का जो शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, तो उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, श्रद्धालु को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी मौजूदा समय की बात करें प्रशंसा, तो 15 लाख से ज्यादा सैलानी और श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके थे। लेकिन जब रोपवे का निर्माण हो जाएगा तो जो पैदल दूरी है, पैदल दूरी तो रहेगी ही, लेकिन हाँ, कई लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर रोपवे से यहाँ पर सफर करेंगे बाबा केदारनाथ का। और अगर सफर होता है तो 8 से 9 घंटे की दूरी महज आधे घंटे की रह जाएगी। और कई 13 से 14 किलोमीटर का ये सफर है, जो सफर अब खत्म हो चलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लाभ होगा, यह आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने। और साथ ही आज जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी वो भीड़ देखी गई। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो आज मां यमुनोत्री के जो धाम है, उनके भी आज कपाट बंद हो रहे हैं। 12:09 पर ये कपाट बंद होंगे। और उसके बाद जो मां गंगा की जो डोली है, मां यमुना की जो डोली है, मां यमुना की डोली की जो पूजा होगी वो खड़साली गांव में होगी शीतकालीन पे, जहां पर हर वर्ष की तरह पूजा की जाती है। जी प्रशंसा। बिल्कुल। और अगर कैलाश बात करें तो काफी ज्यादा खास ये मौका रहता है, क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। हम देखते हैं भारी संख्या रहती है श्रद्धालुओं की। और जिस तरीके से आपने बात की, कल हमने जिस तरीके से जिक्र किया था, गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए, आज केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। अब यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज बंद होने जा रहे हैं। तो ऐसी ही तस्वीर मिली जुली हमें देखने को मिलेंगी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। हाँ बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए ये एक भावुक पल होता है। मैं आपको बता दूं कि जब मां गंगा की डोली जब प्रस्थान करती है गंगोत्री के लिए, और मां यमुना की डोली जब खड़साली से प्रस्थान करती है यमुनोत्री के लिए, तो उस वक्त जो नजारा होता है बहुत ही भावुक होता है। क्योंकि वहां पर कई लोग उसको मां कहकर संबोधित करते हैं। और जब मां अपने मायके से प्रस्थान करती है ससुराल के लिए, तो वहां पर लोगों का रोना धोना देखा जाता है। क्योंकि कई लोग उसको बेटी के रूप में देखते हैं, कई लोग सखा के रूप में देखते हैं, कई लोग उसको मां के रूप में देखते हैं। तो वो जो क्रुंदन होता है, जो रोना होता है, उस रोने को हमने देखा है, बहुत करीब से हमने जाना भी है। और जाहिर तौर पर आज लोगों में बहुत यहाँ पर खुशी होगी, क्योंकि जब कल गंगोत्री की जो डोली थी वो चली थी मुखवा के लिए, तो वहां पर लोग आदर सत्कार करते हैं। वहां पर लोग पलक पावड़े बिछाकर खड़े रहते हैं कि कब मां की डोली आएगी और कब वो एक बार फिर से सेवा करेंगी मां की। वही स्थिति आज यमुनोत्री में भी देखने को मिलेगी कि जब खड़साली गांव जब मां यमुना की डोली पहुंचेगी, तो वहां पर पलक पावड़े बिछाकर लोग खड़े होंगे। और आवागमन जब होगा डोली का, तो वहां पर बाकायदा सत्कार किया जाएगा उस डोली का। और उसका इंतजार सभी को रहता है, पूरे देशवासियों को रहता है, उस पल को अपने कैमरे में कैद करने का। उसके साथ ही जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर अब क्योंकि केदारनाथ, यहाँ पर सिर्फ बद्रीनाथ धाम है जिसके कपाट अब बंद होने बाकी हैं, तो वहां पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत अधिक होगी। क्योंकि बद्रीनाथ में सबसे बड़ी वजह यह है प्रशंसा कि बद्रीनाथ तक गाड़ियां जाती हैं और बद्रीनाथ एक बहुत ईजी अप्रोचेबल वे है पहुंचने का, तो जाहिर तौर पर वहां पर ज्यादा भीड़ होगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आज केदारनाथ के कपाट बंद हुए हैं, आज यमुनोत्री के कपाट बंद हुए हैं, तो ये एक ऐतिहासिक पल था जो आज लोगों ने अपने कैमरों में जिन तस्वीरों को कैद किया है। बिल्कुल, इस पल के जो श्रद्धालु हैं वो साक्षी भी बनते हैं। कैलाश, अगर बात करें तो भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं? अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो देखिए, जो पुलिस प्रशासन की टीमें हैं वो पहले से ही वहां पर तैनात रहती हैं। जब कपाट खुलते हैं उससे पहले ही पुलिस की टीमों को वहां पर डिप्लॉय कर दिया जाता है। और पुलिस की ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। देखिए, 15 लाख का मैंने जिक्र किया, 15 लाख के जो श्रद्धालु थे वो सिर्फ केदारनाथ में आए, और इतनी ऊंचाई पर इतनी व्यवस्थाओं को करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आप यकीन मानिए कि जब यात्रा अपने पीक पर थी उस वक्त कई खबरें हमने भी देखी कि धक्का मुक्की होती थी, पुलिस को कई तरह की दिक्कतें आती थी, कई लोग पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करते थे। लेकिन उसके बाद भी पुलिस शांति प्रिय होने का एक नमूना पेश करती थी, एक मिसाल उन्होंने पेश की है। और उसके बाद व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर यात्रा को निपटाना और साथ ही इतने लोगों को हैंडल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और
आज आखिरी दिन था यहाँ पर जी। यात्रा का, और आज सुबह तक 8:30 बजे तक जब कपाट बंद हुए, उससे पहले लोगों ने पूजा अर्चना की वहाँ पर मंदिर परिसर में। तो उस वक्त से लेकर अब तक भी पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात हैं। उनकी ड्यूटी इसीलिए है कि कोई भी अनहोनी वहाँ पर न हो, कोई भी अव्यवस्थाएं वहाँ पर न हो। और सुबह हमने देखा कि जो पुलिसकर्मी थे बहुत व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर थे, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उन्होंने बाबा की जो डोली थी उसको वहाँ से प्रस्थान करवाया। और आने वाले समय भी हम देखते हैं और देखेंगे कि जो पुलिस की जो जिम्मेदारी है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इस वक्त पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे। यहां उन्होंने मुंबई के संन्यास आश्रम में स्वामी विश्वेश्वर आनंद गिरी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अपने इस प्रवास पर मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे अंधेरी ईस्ट स्थित वैल्यूएबल टेक्नो पार्क के कॉर्पोरेट हेड क्वार्टर का भ्रमण करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके अलावा मंत्री जेजे गवर्नमेंटल हॉस्पिटल का भ्रमण कर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेंगे और बांद्रा में एफडीए की बैठक भी लेंगे। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई देते हुए सभी की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ समस्त मानव जाति के लिए आदरणीय और पूजनीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की दाता माना जाता है। युवा पीढ़ी भी प्रकृति प्रेम और पर्यावरण हितैषी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण में आगे आए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार लगाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता दरबार लगाने को लेकर 28 अक्टूबर को बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता प्रदेश स्तर पर तय किया जाएगा जो मंत्रियों से सामंजस्य कर जनता दरबार लगाने का काम करेगा। 28 तारीख को हमारी संदर्भ में बैठक है और हम एक कार्यकर्ता प्रदेश स्तर का तय करेंगे। जो कार्यकर्ता मंत्रियों से सामंजस्य बनाते हुए कौन सी तिथि में किस जिले में रहेंगे उसकी वो दृष्टि की तैयारी करेंगे। ऐसे विधायकों के भी हम कार्यक्रम, खासतौर पर जो विधानसभाओं में हम हारे हैं उन विधानसभाओं को हम मुख्य रूप से सांसदों को और अपने जो मंत्रीगण हैं उनको हम ये काम सौंपने वाले हैं कि उनके उन विधानसभा प्रवास बढ़े। इसके साथ साथ विधायकों को भी जो विधानसभा में जो वार्ड बूथ किस प्रकार से और अपना सामंजस्य बने और वहाँ जो जनता की अपेक्षा है उन दृष्टि से जो काम हो सकते हैं 100% जीत का आह्वान को लेकर हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़कों के गड्ढे पर सख्त दिखे हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना कार्य किया गया है, कितनी सड़कों की मरम्मत की गई है और कितना कार्य अवशेष है, समस्त जानकारी अविलंब एक सप्ताह के भीतर दें। आगे सीएम ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा जनता का अधिकार है। जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सड़क मरम्मत के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जसपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 40 लीटर अवैध शराब जब्त की है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से शराब बनाने वाली सामग्री भी जब्त की है। बतरामपुर पुलिस ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध
शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में कल पतरामपुर चौकी पुलिस द्वारा भोगपुर डाम क्षेत्र से एक अवैध शराब की भट्टी को पकड़ा गया है, जिसमें शराब बनाने के उपकरण और एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें करीब 40 लीटर शराब बरामद हुई है। बाकी इसके उपकरण, ड्रम, जो अन्य उपकरण होते हैं शराब बनाने के, वो बरामद हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। देश में अभी भी ऐसे कई गांव हैं जिनमें अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इनमें चंपावत के बयूरी और अमरा गांव भी शामिल हैं। ग्रामीणों की परेशानी से निजात दिलाने के लिए पंचम वाहिनी एसएसबी के कमान अधिकारी हरीश जोशी ने ग्रामीणों को 22 सोलर लालटेनों का वितरण किया, जिससे ग्रामीणों को अंधेरे में काम करने से छुटकारा मिलेगा। वहीं डॉक्टर घनश्याम पटेल ने पशु चिकित्सा शिविर लगाया, जिसमें 244 मवेशियों का इलाज किया गया। सोलर लैंप के साथ हम निःशुल्क दवाई जो पशु चिकित्सा करवाई गई, करीब हम 29 से 30 जवानों को द्वारा आज गांव को, ग्रामीणों को हमने ये सामान डिस्ट्रीब्यूशन किया। बेउरी गांव में, आमरा गांव में आज के समय पर बिजली नहीं पहुंचा है, जहां पर आज हम बेउरी गांव के ग्रामीणों को बिजली नहीं है, उनके पढ़ने के लिए, उनके बच्चे को पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है। तो हम पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल श्री प्रमोद देवरानी कमांडेंट महोदय की ओर से आज हम सोलर लैंप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, साथ ही निःशुल्क पशु चिकित्साएं करवाया। अन्नकूट पर्व पर प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली को यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखवा के लिए प्रस्थान कराया गया। इस अवसर पर गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत, मंदिर समिति के रावल हरीश सेमवाल सहित बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित, जनप्रतिनिधिगण और श्रद्धालु मौजूद रहे। आज बहुत ही हर्ष का विषय है और अभी अभी मां भगवती गंगे के कपाट शीतकालीन के लिए दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब मां भगवती गंगे के दर्शन हमारे ग्राम मुखी मठ में होंगे, जहां 6 महीने मां गंगा जी की पूजा होगी। और सभी दर्शनार्थियों से हम आग्रह करते हैं कि आप मुखी मठ ग्राम में आके मां भगवती के दर्शन कर सकते हैं और अपने शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में पहुंचेगी, जहां सबके लिए दर्शन 6 महीने शीतकाल के लिए खुले रहेंगे। ऊधम सिंह नगर के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना में पति पत्नी और एक 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार धर्मेंद्र राणा अपनी पत्नी और 7 वर्षीय बच्चे के साथ नानकमत्ता से अपने गांव नवातिया जा रहे थे कि रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही मारुति वैन ने उन्हें सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई और 7 वर्षीय बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। आस पड़ोस के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बुरी तरह घायल 7 वर्षीय बच्चे को इलाज के लिए भेजा, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद 7 वर्षीय बच्चे को भी मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा कर खटीमा में पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया है। गांव के लिए नवदिया जा रहे थे 2 दंपति, धर्मेंद्र विद्या देवी और साथ में एक छोटा बच्चा, जिनकी मारुति वैन से एक्सीडेंट हुआ और मौके पे ही उनकी दंपतियों की मौत हो गई। ये आज सुबह हमें सूचना मिली कि सिद्धा नवदिया हाईवे जो नानकमत्ता पड़ता है, उस पर एक फैमिली, पति पत्नी और एक 7 साल का बच्चा उनका मोटरसाइकिल से अपने घर को जा रहे थे खटीमा से, और उसका जो है मारुति वैन सितारगंज की ओर से आ रही थी, उसने सामने से उनको टक्कर मारी और दोनों एक्सीडेंट में पति पत्नी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बच्चे को 7 साल का बच्चा है, वो काफी सीरियस था, जिसे हाई पर रेफर कर दिया गया है। अभी पंचायत थाने की कार्रवाई वो कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। चमोली के सीलंग गांव में अज्ञात कारणों से पार्क में खड़े वाहन में आग लग गई। वाहन जलकर खाक हो गया। बता दें कि वाहन मालिक ने कुछ माह पहले ही वाहन खरीदा था। जोशीमठ थाना प्रभारी विजय भारती ने बताया कि आग लगने का कारण वाहन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में जलभराव से निजात के लिए सीवर लाइन का निर्माण, गौशाला का निर्माण सहित 10 कामों को स्वीकृत करने की गुहार लगाई है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायकों से सीडीओ के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर 10 विकास कार्यों की सूची मांगी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 काम प्राथमिकता से मांगे हर विधानसभा के, तो हमने खटीमा क्षेत्र के जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी को सीडीओ के माध्यम से भेजे हैं, तो हम उसकी जानकारी आपके माध्यम से खटीमा की क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं। जिसमें पहला काम है खटीमा नगरपालिका के क्षेत्र को जल भराव से मुक्त कराने के लिए सीवर लाइन का निर्माण, और दूसरा है खटीमा विधानसभा क्षेत्र में किसानों को जो है जानवरों से निजात दिलाने के लिए, एक्सीडेंटों से लोगों को बचाने के लिए गौशाला का निर्माण जो महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा की है। ये दूसरा मौका है जब उत्तराखंड में लोक पर्व इगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इगास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। ये हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को जीवित रखें। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी रहे, हमारा उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे। यूं तो दिवाली में हर तरफ पटाखों का शोर रहता है, लेकिन चमोली के पोखरी में दीपावली बेहद ही खास अंदाज में मनाई गई। ग्रामीणों ने पारंपरिक खेल खेलकर दिवाली मनाई, जिसमें रस्सा कसी, झुमेलो और भेलू खेल आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर दर्शन सिंह नेगी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से हम अपनी संस्कृति को आत्मसात करते हैं और नई पीढ़ी के संपूर्ण विकास के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। आगे बढ़ेंगे। जसपुर के अंगदपुर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महिला जनपद मुरादाबाद के बलिया गांव की निवासी थी, जिसकी शादी लगभग 1.5 वर्ष पहले हुई थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ आए दिन मारपीट और गाली गलौज करते थे और उसकी हत्या की गई है। यहाँ अंगदपुर गांव में एक विवाहिता है जिसकी शादी को 1.5 वर्ष हुआ है और इसने आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में मृत्यु हो गई है। अभी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। मौके पर मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की। नैनीताल जिले के लालकुआ में वन विभाग की टीम ने एक ट्रक से 380 टीन लीसा बरामद किया, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी ट्रक छोड़कर फरार हो गए। वन विभाग के क्षेत्राधिकारी नवीन पवार ने कहा कि लीसा को पहाड़ से तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। बता दें कि वन विभाग तस्करों के खिलाफ सघन जांच पड़ताल कर रहा है। इसके लिए गश्त भी बढ़ा दी गई है। वाहनों की चेकिंग करने पर एक वाहन को हल्द्वानी से बरेली मार्ग की ओर आते हुए देखा। उसे जांच हेतु रोकने पर उसके द्वारा अपने वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से बरेली की ओर भगा दिया गया। हमारे द्वारा वाहन का पीछा किया गया। कुछ ही दूरी पर हमने उक्त वाहन को रोका तो ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर भाग गया। वाहन की जांच करने पर उसमें अवैध रूप से 380 टिन लीसा पाया गया। वाहन को हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर डोली वन परिसर में वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हेतु खड़ा किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।